अब जीवन परमात्मा ने दिया है तो व्यर्थ में खोने के लिए तो दिया नहीं है। किसी बात से निराश हो, लेकिन ये नहीं है निराश के चक्कर में आप सोचो कि भाई जीवन ही बेकार है, पीछे परिवार को बेचारे को अधूरा छोड़ जाओ। और ये कोई बातें ठीक नहीं होती। एक बार ऐसे ही एक आदमी था, पहले उसके पास बहुत पैसा था, उसके बाद में कुछ व्यापार में नुकसान हुआ, भरा पूरा परिवार था। उसने कहा भाई कोई फ़ायदा नहीं है और मैं तो समुद्र में आज जाके और अपना जीवन का अंत कर लूँगा। पीछे से एक कोई संत आ रहे थे, उन्होंने देखा ये तो डूबता जा रहा है, आगे जाता जा रहा है, लहरें तेज होती जा रही, इतनी भयानक लहरें कि जैसे अभी उसका अंत हो जाएगा। तो साधु बाबा ने उससे कहा भाई क्या बात है? कहता बस मुझे मत रोको, मेरा आज का आखिरी दिन है और मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूँ। उसने कहा आज के लिए रुक जा, शाम को फैसला कर लेना, आज का दिन तो मेरे को अपने लिए दे। मेरे पास एक आदमी है, वो तेरे को ज़रूर कुछ ना कुछ इस मामले में उद्धार करेगा। तो भाई साहब क्या हुआ कि वो ले गया उसको। वो इंटेलिजेंट आदमी था, वो अपनी कंपनी वपनी चलाता था। उसने बोला उससे जाके भाई इसका जो ब्रेन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और अच्छी तरीके से काम करता है, तो क्यों ना इसको हम अपने यहाँ कोई पैकेज वैकेज दे के, और अपनी कंपनी का भी हमारा फ़ायदा हो जाएगा, इसका भी घर ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा भाई ठीक है, इसको $1,00,000 दे देते। तो $1,00,000 का उसने कहा ठीक है, मैं अभी उससे बात करके आता हूँ। वो गया उससे मिलने के लिए, बात करी। उसने कहा भाई $1,00,000 में ये कंपनी का मालिक तेरी आंखें लेने को तैयार है। इसके घर में कोई आदमी है जिसकी आंखों का नुकसान हो चुका है, तो वो $1,00,000 देगा तेरे को और तेरी आंखें ले लेगा और तेरे पास पैसे भी आ जाएंगे। बाकी तू अपना जैसे भी है, अब तूने तो जीवन अपना सोचता ही है समुद्र में दे दूंगा, तो तेरी आंखें ही किसी के काम भी आ जाएंगी, पीछे परिवार के लिए पैसा भी काम आ जाएगा। कहता है ना 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 ना, मैं $1,00,000 में अपनी आंखें नहीं दूंगा। कहता है तू अभी तो कह रहा था जीवन का कोई मूल्य नहीं है, और अभी कह रहा है कि मैं $1,00,000 में भी अपनी आंखें नहीं दूंगा। अच्छा अभी मैं बात करके आता हूँ। उसने कहा कि मना कर रहा है वो $1,00,000 में। वो तो दिमाग की बातें कर रहा था, उसकी इंटेलिजेंस की बातें कर रहा था, कंपनी का इंडस्ट्रियलिस्ट। तो उसने कहा चलो ठीक है, $5,00,000 में मैं इसका इंटेलिजेंस जो है वो ये हमारे यहाँ 2-4 साल 5 साल काम करे, हमारी भी कंपनी तरक्की करेगी, एम्प्लॉयज़ का भी भला होगा। वो उसके पास लौट के आया, कहता भाई $5,00,000 में तेरी नाक जो है, वो जिससे तू सांस लेता है, वो किसी के नाक की नस फट गई है, तो वो तेरे को $5,00,000 देने को तैयार है। कहता ना ना ना, नाक ही मेरी चली जाएगी तो मैं सांस कैसे लूँगा। वो उस बात में भी एग्री नहीं हुआ। तो साधु संत ने उसको बताया, कहता देख, जिस जीवन को तू 1 मिनट में बिना किसी बात के तू ख़त्म करने वाला था, आज वो तेरे को आँख के $1,00,000 मिल रहे हैं, कान के इतने पैसे मिल रहे हैं, नाक के इतने पैसे मिल रहे हैं, फिर भी तू देना नहीं चाहता। इसका मतलब ये है कि किसी का भी जीवन जो है वो बेकार के लिए नहीं है। कि तुम हताशा में ये मत सोचो कि भैया मैं तो अब जीऊँगा नहीं, जीने का क्या फ़ायदा है और ये है। पहले अपनी मेहनत पूरी करो, कोशिश पूरी करो, क्या पता तुम्हारी कोशिश में कोई कमी रह गई हो। परिवार वाले सोच रहे होंगे अच्छा भला गया था समुद्र तट पे और लौट के ही नहीं आया, वो बेचारे ढूंढते फिरेंगे। कभी कोई मंदिर जाएगा, कभी कोई चर्च जाएगा, कभी कोई और जाएगा, जैन मंदिर जाएगा ढूंढने, भैया ये आए हैं, ये आए हैं, ये आए हैं। गलती तुम्हारी। उसको समझ आई, साधु बाबा के पैर पड़ा, बोला ठीक है अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब मैं चाहे मुश्किल हो या आसान हो, मैं अपनी लाइफ को पूरा जीऊँगा और घर वालों के लिए भी पूरा काम करूँगा। तो इस तरीके से कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ हो जाते हैं।
तो वो उनको ये एहसास ही नहीं होता कि इतना अमूल्य जीवन है, बेकार में लुटा देते हैं। उनका इतना अच्छा इंटेलिजेंस है, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। अपना अच्छे काम करो, अच्छा मन लगाओ काम में, मोक्ष की तरफ भी ध्यान दो। मेन जो आदमी की जो तरक्की है वो पैसे से नहीं होगी, उसका ध्यान यदि मोक्ष में होगा तो उसके सारा दिमाग चक्र भी ठीक चलेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक चलेगा, दूसरों के लिए भी अच्छा करेगा। ये कहने का मतलब है। धन्यवाद।